दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई है। क्या लगता है कि शेख हसीना इंडिया में लेंगी शरण? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ होंगे खड़े? 50 साल पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का दिया था साथ। क्या नरेंद्र मोदी भी इस हिंसा जो हुआ है उसको लेकर बांग्लादेश का देंगे साथ? इस समय हमारे सहयोगी विकास त्रिपाठी है। विकास जी, और जिस तरह से हिंसा बांग्लादेश में हुई है और शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और बांग्लादेश से फरार हो चुकी हैं, क्या लगता है वो इंडिया में लेंगे संरक्षण? देखिए, संरक्षण से पहले हम बात करेंगे कि जो हिंसा हुई है, एक समय पे जो है कि लोकतंत्र का मसाल और मिसाल माना जाता था शेख हसीना को, लेकिन जब से वो चुनाव जीती हैं उनका जो है कि एक सत्र जो है शासन करने का मन हुआ। उसको आरक्षण को लेकर जो अभी लड़ाई हो रही है, जो हिंसा हो रही है, जो वहां पे प्रोटेक्शन हो रहे हैं, वो बस इसीलिए हो रहा था कि शेख हसीना जो है इस्तीफा दे। दो पार्टियां हैं, मैं यहाँ पे आवामी लीग और युवा लीग की दो कार्यकर्ता हैं, दो पार्टियां हैं जो कि पूरे शहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए वो कह रहे हैं कि शेख हसीना इस्तीफा दे, और शेख हसीना जो है कि इस्तीफा पहले नहीं देती है। उसको लेके जो है कि सपोर्ट और जो है कि विरोध में दंगे होते हैं, जिसमें से अभी कल ही जो है कि 14 पुलिसकर्मी और 98 लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर 300 लोग से अधिक लोग मारे गए हैं और ये हिंसा पूरे बांग्लादेश में फैला हुआ है। लेकिन जहां एक तरफ लोकतंत्र की मिसाल मानी जाती है शेख हसीना, वहीं जो है कि अगर नौकरी को लेके, आरक्षण को लेके मतभेद देखा जाएगा तो ये चीजें होंगी। और अगर आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत उनको संरक्षण देगा कि नहीं देगा, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए नहीं हित हुई तो हमारे भारत के लिए कैसे हित होंगी? जी, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हुई है, 300 लोगों की जान गई है, क्या लगता है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री शेख हसीना को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ गया? वो पसंद करते थे। वो लगातार 96 से 2001 तक वो प्रधानमंत्री रही, फिर 2009 से 4 बार लगातार वो प्रधानमंत्री रही। लेकिन जब उनके व्यक्तित्व में बदलाव आया, लोग उनसे रुष्ट होने लगे, क्योंकि एक समय पे मैंने कहा ना कि लोकतंत्र की मिसाल और मसाल मानी जाती थी, क्योंकि एक हिंसा में इनके खुद के भाई बहन की मौत हुई है। जी हाँ, एक बीच में हिंसा हुई थी जिसमें 2 बार ये खुद हादसे से बची हैं। और जब ऐसा किसी के साथ हो, ऐसा जो है कि उनके देश में हो एक प्रधानमंत्री रहते हुए, तो इनके ऊपर अधिकार है। तो बिल्कुल जिस तरह से हिंसा हुई है और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इनके परिवार लोगों की भी जान गई है, लेकिन जो ये दर्दनाक घटना हुई है, 300 लोगों की जिस तरह से मौत हुई है, तो क्यों शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और क्या वजह हुई कि उनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ा? लोकतंत्र की जब हत्या होगी, वो कोई भी देश हो, जब लोकतंत्र के हितों की हत्या होगी तो ऐसे ही जनता में आक्रोश होगा, ऐसे ही जनता सत्ता के प्रति रुष्ट होगी। लोकतंत्र की हत्या जो है देश की हत्या है, और यही देश की हत्या है जो बांग्लादेश में हो रहा है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो वहाँ के बांग्लादेश के लोग हैं वो प्रधानमंत्री शेख हसीना से प्यार भी करते थे और उन्होंने अपने देश के लिए अपने परिवार का भी बलिदान दिया है, फिर ऐसी क्या घटनाएं हुई कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया? शेख हसीना, मैंने कहा ना कि शेख हसीना पहले लोकतंत्र के हित के लिए बात करती थी जब वो चुनाव नहीं जीती थी। चुनाव जीतने के बाद उनका दिमाग बदला, वो जो है कि सत्ता शासन के लिए अपनी काम करने लगी, जनता को छोड़ के वो। और जब जनता को छोड़ के आप सत्ता शासन के लिए काम करेंगे तो जनता के लोकतंत्र के हितों का हनन होगा, और जब लोकतंत्र के हितों का हनन होगा तब जनता जो है वो सड़कों पर उतर आएगी, और जनता जब सड़कों पे उतर आएगी तो सत्ता का नाश होगा। तो कहीं ना कहीं लगता था कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी, इसलिए उनका विरोध हुआ। और जिस तरह से वहां पे 300 लोगों की मौत हुई और उन्होंने एक बार फरार, बताया जा रहा, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि एक रिकॉर्डिंग करना भी चाह रही थी वो उस समय, लेकिन वहां के लोग इतने आक्रोशित थे कि वो एक वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करके जनता को सामने पेश कर पाई और उनको वहां से भागना पड़ा। लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो इंडिया में कहीं संरक्षण ले सकती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका साथ दे सकते हैं? जिस तरीके से उनका हेलीकॉप्टर निकला है वो पश्चिम बंगाल की दिशा में गया है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत ने पहले भी 31 जुलाई 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी तो 31 जुलाई 1971 में इंदिरा गांधी ने संसद में कहा कि मैं बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ी हूँ।
और उस समय इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने बांग्लादेश का भरपूर साथ दिया। पर उस समय बांग्लादेश के साथ कुछ और परिस्थितियां थी, आज परिस्थितियां कुछ और हैं। आज यहाँ जो है कि लड़ाई नहीं है, यहाँ खुद के सत्ता शासन से, खुद के लोगों से जो है कि हसीना शेख की लड़ाई है। जिस समय आप बता रहे हैं कि 50 साल पहले जैसे कांग्रेस का शासन इस समय चलता था और इंदिरा गांधी ने उनका साथ दिया, अब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो जिस तरह से ये हिंसा हुई है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये बांग्लादेश में ये हिंसा हुई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वहाँ के लिए स्टैंड करेंगे, खड़े होंगे, और जिस तरह से ये हिंसा हो रही है उस पर रोक लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी? रोक तो लगेगी, क्योंकि देखिए दो लोग होते हैं। जैसे सत्ता ये चल रही है, सत्ता से हटाने के लिए सपोर्ट और विरोध में ही लड़ाई हो रही है जी। यानी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, पूरी पक्ष और ये जनता की लड़ाई है। इसमें जो है कि ये कुछ जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है कि इस्तीफा दें, और कुछ लोग उनके सपोर्ट में है कि नहीं ये सही काम कर रही है। लड़ाई उनके बीच में हो रही है। शेख हसीना को इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस्तीफा दें, और शेख हसीना अपने लोगों के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है। लगता है क्या इसमें किसी साजिश के तहत उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी? जिस तरह से यह हिंसा हुई, 300 लोगों थे, इसके पीछे किसी का हाथ भी तो हो सकता है? नहीं, वहां के लोगों का मांग था कि आरक्षण को जो है बढ़ावा दिया जाए जी। और आरक्षण को बढ़ावा न मिलने की वजह से वहां के लोग जो है आक्रोशित होकर सड़कों पे उतरे, और ना कि एक शहर में बल्कि कई शहरों में, ये पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल हो गया। वहां के लोग नौकरियों की वजह से बस परेशान थे। एक हम लोग माननीय पद बोलता है, और प्रधानमंत्री थे, एक माननीय पद होता है, उनके साथ एक कई सिक्योरिटी भी रहती है, लेकिन जिस तरह से पता चल रहा है कि वो देश छोड़ के ही अपना चली गई हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा था, इसलिए उनको देश छोड़ के जाना पड़ा? अगर वो देश में रुकती तो और इस्तीफा न देती तो हिंसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री जब उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया था तो उनको भागने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा अभी देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा की मांग पर, हिंसा कल ही की अभी बात, अभी मांग हो रही थी। नहीं, आज तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज इस्तीफा दे के तब भागी वो? नहीं, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो फिर उनको भागने की जरूरत कैसे पड़ गई? क्या जरूरत थी भागने की वहां से? या जनता उनसे आक्रोशित थी, या जनता उनको पसंद नहीं करती थी इसलिए उनको भागना पड़ गया? जहां 300 लोगों की मौत होती है, ऑब्वियसली सी बात है कि जनता आक्रोशित हो गई है। और जनता जब आक्रोशित हो जाती है तो मैंने कहा ना कि देश और लोकतंत्र दोनों का हनन हो जाता है उसमें। तो क्या लगता है कि ये 300 लोगों की मौत की जिम्मेदार शेख हसीना ही है? इसमें कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसके पीछे किसी और चीज की भी गणित हो सकती है, पर मेन वजह जो निकल के आ रही है कि आरक्षण के लिए मांग हो रही थी, और इसके लिए जो है प्रदर्शनकारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पे उतरे थे, और उसको लेके हिंसा होती है, और फिर ये वारदात आगे बढ़ता जाता है आगे। तो बिल्कुल विकास, ये तो घटनाएं जो है बहुत दर्दनाक है, जिस तरह से वहाँ पे हिंसा हुआ, 300 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन और मैं मेन मुद्दे पे जा रहा हूँ कि अभी तक बांग्लादेश जो है वो इंडिया से कट के ही बांग्लादेश बना हुआ था, और लगातार से जो भारत है वो बांग्लादेश का साथ भी देता रहा है। लेकिन जिस तरह से अब पता चल रहा है कि शेख हसीना को इंडिया में भी आ सकती हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका साथ देंगे? ये देखना होगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री होते हुए मतलब मेरा ये मानना है, जो आप 1971 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि 1971 पे देश का सवाल था वहाँ पे। अब यहाँ जो है कि पर्टिकुलर एक पर्सन का सवाल है और देश का सवाल है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के साथ खड़े होंगे, बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इस समय जो है कि दयनीय स्थिति में बांग्लादेश है, वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री जो थी वो इस्तीफा दे चुकी हैं, तो ये देश के साथ खड़े होते हैं या हसीना शेख के साथ खड़े होते हैं, ये देखने वाला मसला है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या लगता है, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे हैं, क्या लगता है कि भारत की तरफ रुख होगा या फिर शेख हसीना कहीं और जा सकती हैं? अपनी राय कमेंट माध्यम में रखिए और देखते रहिए PAL 24। धन्यवाद आपका।